जय हिंद साथियों, नमस्कार। यूपीपीएसएल की इस क्लास में मैं अभय एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएल अकाउंटेंट, यूपीपीसीएल आरओ एआरओ, यूपीपीसीएल टीजी2, ट्रिपल सी या किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर रात 9 बजे की यह क्लास आप सभी के लिए है। इसके अलावा हर सुबह 7:30 बजे ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास हो रही है और हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी का लक्ष्य बैच चल रहा है, तो वह क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो तीनों क्लासेस को अटेंड करते रहें। साथ ही साथ बेहतर तैयारी के लिए हमने ट्रिपल सी की महामैथन क्लास कराई है जिसमें 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो इस क्लास को भी आप देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। और लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस के लिए मैंने लिब्रे ऑफिस की महामैथन क्लास कराई है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे हमारी लेटेस्ट नई ई बुक की लिंक दी गई है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फोल्डर के साथ एक विंडोज फाइल नेम में अनुमति है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज अलाउड इन अ विंडोज फाइल नेम ऑफ फोल्डर? यहां पर बताइए किस सिंबल का उपयोग हम विंडोज में फाइल नेम के लिए करते हैं? कॉलन, क्वेश्चन मार्क, हाइफन या फिर एंगुलर ब्रैकेट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। इस सिंबल का उपयोग हम फाइल या फोल्डर नेम के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, एक प्रिंटर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि छवि को प्रिंट करने के लिए कितने ... का उपयोग किया जाता है। मीन्स प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो इस बात पर डिपेंड है कि जो भी इमेज हमें प्रिंट करना है उसका क्या उपयोग किया जाए। मीन्स कितना उपयोग करें, पिक्सल, डीपीआई, पेपर या फिर कलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, डीपीआई। उसका डीपीआई हमें कितना रखना है, जितना हम डीपीआई अच्छा रखेंगे उतना हमारी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। डीपीआई का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट्स पर इंच। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कॉपीराइट चिन्ह। जैसे यहां पर जो क्लासेस आप देख रहे हैं, अगर कोई भी उपयोग करना चाहे तो बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकता है। या हमारी ई बुक है वो भी आपकी कॉपीराइट में है, अगर कोई भी उपयोग करना चाहे तो बिना हमारे परमिशन के उसका उपयोग नहीं कर सकता है। या कोई भी वेबसाइट है, सभी लोग अपना अपना कॉपीराइट रखते हैं, बिना उसकी परमिशन के आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ सजा का भी प्रावधान रखा गया है। तो यहां पर पूछा गया है कि कॉपीराइट चिन्ह बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस से प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी या आल्ट प्लस सी? जैसे एमएस वर्ड प्रोग्राम आप उपयोग कर रहे हैं, वहां पर आप कॉपीराइट का सिंबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं। देखिए यहां पर जैसे ही हम आल्ट, कंट्रोल और सी प्लस करेंगे, यहां पर देखिए कॉपीराइट का सिंबल आपका बन गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सीडैक द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? बताइए निम्न में से ऐसा कौन है जो सीडैक द्वारा डेवलप किया गया और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? अब देखिए क्वेश्चन से ही एक आंसर और बन जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो सीडैक के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन से है परम युवा, परम पदम, परम 8000 या परम ईशान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, परम 8000 या सीडैक द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अब नेक्स्ट, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के मार्जिन और स्टार्ट के बीच छोड़ा गया स्पेस क्या कहलाता है? स्पेसिंग, गटर, अलाइनमेंट या इंडेंटेशन? बताइए। एमएस वर्ड के अंतर्गत एक पैराग्राफ के मार्जिन और स्टार्ट, इनके बीच में जो स्पेस है उसे हम
इंडेंटेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, एक्सेल फंक्शन इक्वल लेफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, कॉमा 10 का मान क्या होगा। OS OFT एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ई, माइक्रोसॉफ्ट या सॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर हमें निकाल कर देता है। तो यहां पर आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे आप एक्सेल के अंतर्गत इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हो। यहां पर इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर देखिए, अब जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहां पर इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट लगाते हैं, डबल कोट्स के अंतर्गत हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्पेस देके एक्सेल डबल कोट्स क्लोज, कॉमा 10 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहां पर देखिए आपका राइट आंसर आ गया माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या करता है, लेफ्ट साइड से आपको स्ट्रिंग्स में से जो आपके नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर निकाल के देगा। जैसे यहां पर 10 था तो इसने लेफ्ट साइड से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद में एक स्पेस भी आपकी काउंटिंग होती है। यहां पर आप देखेंगे तो स्पेस भी आपको साथ में मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की टोपोलॉजी बड़े व्यवसायों के लिए सबसे उपयुक्त है, जिन्हें वितरित शाखा आउटलेट के संचालन को सावधानी पूर्वक नियंत्रित और समन्वित करना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान से पढ़िए कि किस प्रकार की टोपोलॉजी बड़े व्यवसाय के लिए सबसे परफेक्ट है और वितरित शाखा आउटलेट के संचालन को सावधानी पूर्वक नियंत्रित और समन्वित करता है। रिंग टोपोलॉजी, लोकल एरिया या हेरिकल या स्टार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 स्टार टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक्यांश का क्या अर्थ है, बताइए। स्टेट ऑफ द आर्ट इसका मतलब क्या होता है, लेटेस्ट, बेस्ट, अप टू डेट या ऑल ऑफ दिस, बताइए क्या होगा। तो जो सबसे हाई लेवल आपका लिस्ट है, हाई लेवल स्टेट है, वही आपका क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। मीन्स सबसे बेस्ट जो होगा वही हाई लेवल पर होगा, जो अपडेट होगा वही हाई लेवल पर होगा, जो लेटेस्ट होगा वही हाई लेवल पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी उसी से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट, बूट प्रक्रिया के दौरान डॉट 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 को देखता है, ऑब्जर्व्स ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस, सीडी को, बायोस को, सीपीयू को या डीवीडी को। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। अब यहां पर दिया गया है बायोस, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, नोट कर लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का फुल फॉर्म। और यहां पर इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन 2 बायोस। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, नेटवर्क लेयर का प्राथमिक कार्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। एरर डिटेक्शन, राउटिंग, इनक्रिप्शन या इनमें से कोई नहीं। तो नेटवर्क लेयर का सबसे प्राइमरी फंक्शन है कि डाटा पैकेट को गंतव्य तक कैसे पहुंचाना है, किस रास्ते का उपयोग करना है। मीन्स यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, राउटिंग। तो डाटा पैकेट को गंतव्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे राउटिंग के नाम से जानते हैं। और यह प्रक्रिया कौन करता है, तो राउटर करता है। अब नेक्स्ट, प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण क्या होगा। An example of a processing device, magnetic ink character reader, a tablet PC, स्पेशल फंक्शन कार्ड या फिर स्कैनर। स्कैनर क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यहाँ पर रीडर है, यहाँ पर कैरेक्टर होना चाहिए था, क्योंकि MICR
अब एग्जाम में पूछा भी जाता है कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन दोनों होते हैं, दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको रीडर भी मिल जाता है और कहीं कहीं रिकॉग्नाइजेशन भी मिल जाता है, ऑप्शन में दो में से एक दिया रहेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अ टैबलेट PC, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, MS वर्ड में मैनुअल रूप से अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं? 1021, 255, 1638 या 1800? दोस्तों जब MS वर्ड का आप उपयोग करते हो तो वहां पर फॉन्ट साइज को आप देखेंगे तो फॉन्ट साइज की मिनिमम फॉन्ट होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। लेकिन जब मैनुअल रूप से आप कस्टमाइज करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप कर सकते हैं 1638, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो दस्तावेजों की रचना, संपादन, प्रारूपण और मुद्रण का कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? अब यहां पर बात की गई है डॉक्यूमेंट की, तो क्या होगा राइट आंसर? एक्सेस, पेंट, वर्ड या फिर कोरल ड्रा? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, MS वर्ड, क्योंकि MS वर्ड आपका एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है, यहां पर डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट, प्रमाणीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी कम से कम मीन्स सबसे लीस्ट सिक्योर प्रोसेस है? की कार्ड, फिंगरप्रिंट, रेटिना पैटर्न या फिर पासवर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पासवर्ड। ये सबसे न्यूनतम है। आप कीपैड फोन चलाते हैं वहां पर भी पासवर्ड आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? ग्रांटिंग लोन्स, कलेक्शन चेक ड्राफ्ट कस्टमर्स, फैकल्टिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इशिंग बैंक ड्राफ्ट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो देखिए बैंक का लोन बिल्कुल सही है, ड्राफ्ट और चेक का कलेक्शन ये भी सही है, बैंक ड्राफ्ट को इशू करना ये भी सही है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स वस्तुओं का इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना यह बैंक का प्राथमिक कार्य बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि प्रदर्शित सिस्टम समय और दिनांक गलत है, मीन्स जो भी हमारे सिस्टम का डेट और टाइम है ये गलत है, तो किसका उपयोग करके इसे आप रीसेट कर सकते हो, मीन्स चेंज कर सकते हो? राइट से, कैलेंडर से, राइट फाइल से या कंट्रोल पैनल से? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हम अपने सिस्टम की डेट और टाइम को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। कंट्रोल पैनल के माध्यम से आसानी से डेट, टाइम या कंप्यूटर की अन्य जो सेटिंग्स हैं वो भी हम अपने अनुसार कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसका उदाहरण है? कंप्यूटर संचार का, टेली संचार का, ब्रिज संचार का या राउटर संचार का? बताइए। वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क ये क्या है? आपके टेली कम्युनिकेशन है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, चीजों की इंटरनेट से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं, इसे क्या कहते हैं? द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट बाय अ ह्यूमन, व्हाट इज दिस कॉल्ड? बॉट टू बॉट, मशीन टू मशीन, इंटर क्लाउड या स्काई नेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है, M2M। एग्जाम में पूछा सकता है कि M2M का फुल फॉर्म क्या है, तो मशीन टू मशीन होता है। अब नेक्स्ट, ईमेल शब्द पहली बार कब प्रयोग किया गया था? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, 1998 में, 1999 में,
1971 में या 2001 में? बताइए, ईमेल शब्द का पहली बार कब प्रयोग किया गया? तो ईमेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था 1971 में। पहली ईमेल 1971 में भेजी गई थी। किसने भेजा था? तो रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले मेल को भेजा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहली ईमेल किसने भेजा? तो रे टॉमलिंसन ने भेजा। ईमेल के फाउंडर कौन है? तो रे टॉमलिंसन है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? गोपनीयता और सुरक्षा पर, ऊर्जा की खपत पर, नेटवर्क संकुचन पर, या उपरोक्त सभी? बताइए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, वर्तमान समय में जो चीजें आप देखते हैं ऑटोमेटिक हो रही हैं। जैसे आप ये देखें कि आप दरवाजे के पास जाएं, ऑटोमेटिक आपका डोर ओपन हो जाए। जैसे ही आप सोफे पर बैठे, स्लोली म्यूजिक स्टार्ट हो जाए। रसोई में चाय कॉफी का ऑर्डर हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप किस काल्पनिक दुनिया में चले गए? तो भैया यही काल्पनिक दुनिया ही आपकी IoT है। IoT आपका बहुत ही बेहतर है, लेकिन अभी यहां पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी ये दोनों आपके लिए थोड़ा सा जोखिम वाली बात है। इसीलिए इस चीज को अभी वहां पर ध्यान में रखना होगा, इस पर विचार किया जाना जरूरी है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं मॉर्निंग की क्लास में सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।